आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। आपके उद्बोधन के लिए मंच लालायित है। आइए, स्वागत है। आज के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री त्यागी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रेखा जी, मंच पर आसीन चौहान जी, सुनैना जी, विपिन जी और सम्मेलन में भाग ले रहे तमाम सारे हमारे सम्मानित प्रतिभागीगण, ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश से तमाम सारे सम्मानित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो विपिन जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी अच्छी व्यवस्था की जिसके तहत देश विदेश से तमाम सारे विद्वान, तमाम सारे हिंदी प्रेमी यहाँ पर फिजिकली उपस्थित होकर के अपनी बातों को शेयर किए। अभी थोड़ी देर पहले हमें कादम्बरी जी की कुछ कविताएं भी सुनने की, उनकी कुछ गाने भी सुनने का मौका मिला। तो कैसे उन्होंने ऐसे लोगों को आकर्षित किया और सबको एक मंच पर जुटाया और उनकी बात को सीधे जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे और वो तमाम सारे लोग जो कि डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब तक पहुंचाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने अभी सूरीनाम से आई हुई सुनैना जी की प्रतिभा को देखी, कैसे उन्होंने भाव को लेकर के भ से भाषा से शुरू किया, भजन पे गई, भोजन पे गई है, उसके बाद भावना पे है, वेशभूषा पे गई और भावना पे गई। तो ये सारा भाव से ही उन्होंने सारा, और सबके पीछे क्या था? भारतवर्ष था। हर एक चीज के पीछे भारतवर्ष था। तो भारतवर्ष ने भाव से शुरू किया और उन सबके पीछे जो आपने कहा, जो आपको सूरीनाम लोगों को लेके गया, वो भगवान थे, श्री राम थे। तो भाव से ही उन्होंने सारा का सारा, पूरा का पूरा ऐसा व्याख्या किया जो एक बहुत ही प्रभावी तरीके से उन्होंने आपके सामने रखा कि कैसे वो हिंदी का झंडा अभी भी वहां पे ऊंचा रखी हुई है। इनफैक्ट आपकी जब बात हो रही थी तो मुझे एक छोटे से वाकया याद आया। मैं पढ़ने गया हुआ था दहेग, एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज है, सोशल स्टडीज है दहेग में। वहां पे मैं मास्टर्स करने गया था और ऐसे किसी बाजार में गया हुआ था। तो हमारे वहां पे मैंने कुछ लोगों को सुना, 2-4 लेडीज वहां पे थी, वो कह रही अरे बड़ा घाम बारे। अब मैं खुद भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जब उनका सुना मैंने कि जो बड़ा घाम बारे, तो मैं सीधे उनके पास पहुंच गया। मुझे लगा कि कहीं हमारे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, आरा, छपरा के कहीं के आसपास के होंगे। तो पता चला वो लोग सूरीनाम के थे और वो बस गए थे, नीदरलैंड से बस गए थे और वहीं के हो गए। तो जो आपने कहा कि आप भाषा को अभी भी चलाती हैं, तो आपके यहाँ भी और मॉरिशस में भी हिंदी भाषा अभी भी चलती है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी भाषा को आपने एक विश्व भाषा के रूप में, क्योंकि जो उसका स्थान होना चाहिए, जो समृद्ध उसकी जो है, इतना बड़ा उसके पास खजाना है, उसको हर एक तक पहुंचाने के लिए विश्व हिंदी परिषद के माध्यम से जो आप एक नई अलग जगाए हुए, विपिन जी, मैं आपके इस सत्कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और हर एक को मैं कहूंगा कि देश दुनिया से लोग जुड़ करके इसको, क्योंकि भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपने आज के इस सम्मेलन को हमारे देश के एक महान दार्शनिक, मनीषी, चिंतक, वो राजनीतिक तो थे ही, लेकिन वो राजनीति के बियॉन्ड जाकर के वो इतनी सारी चीज सोचते थे अपने राष्ट्र के बारे में, इतनी ज्यादा उनको चिंता थी लोगों के बारे में, और उन्होंने तमाम सारी बातें लिखी। बचपन में मुझे बहुत कुछ राष्ट्र धर्म से पढ़ने को मौका मिला, बहुत कुछ चीजें उनके बारे में पढ़ता रहता हूं तो देख के लगता है उनकी हर एक बात कितनी प्रेरणादायी थी। भगवान शायद उन्हें और वक्त देते, वो तो असामयिक मृत्यु की वजह से देश से वो छिन गए, अगर वो भगवान उन्हें शायद और वक्त देते तो कितना सारा चीज हमारे देश को क्या क्या रास्ता दिखा देते। लेकिन आज
जो हमारे देश में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से आज देश हमारा दुनिया में एक नाम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि उसके पीछे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच, हर जगह उसके पीछे उनका जो दर्शन, उनका चिंतन, उनका भाव, उनकी सोच वहां पे उसको प्रभावित करती है। उन्होंने जो राष्ट्र के बारे में सोचा, राष्ट्र केवल एक जो आपने विषय रखा है राष्ट्रीयता और मानवता के प्रतीक, वो प्रतीक है नहीं, उसके प्रणेता है वो। जो आपने कहा राष्ट्र जो है, राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि राष्ट्र एक विचारधारा है, राष्ट्र एक संस्कृति है, राष्ट्र एक लोगों का भाव है। ये हमारा राष्ट्र, भारत का राष्ट्र जो है, आप दूसरे राष्ट्रों के बारे में जैसे कहते हैं कि धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो आप जिस प्रकार की बात करते हैं कि वो एक जीवन की पद्धति है, वो कोई एक पूजा की पद्धति नहीं बल्कि जीवन की पद्धति है, कैसे जीवन जिया जाए। ऐसे हमारा राष्ट्र, भारत राष्ट्र है, एक सांस्कृतिक विचारधारा है। और भारत का जो प्रतिनिधित्व, जैसे सूरीनाम से आपने कहा, उसी भारत का प्रतिनिधित्व आप कर रही थी। वो हमारा भारत जो कि विश्व जो कह रहे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये सारे के सारे लोगों में, और वहां तक पहुंचाने के लिए कौन तो जा सकता है? भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है, चाहे वो हमारी हिंदी भाषा हो या संस्कृत की भाषा हो। और भाषा केवल हमारी हिंदी नहीं, पंडित जी का विचार था कि हिंदी भाषा तो राजभाषा है, लेकिन जितनी भारतीय भाषाएं हैं, चाहे मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, मराठी हो, सभी भाषाएं इतनी समृद्ध भाषाएं हैं, और हर एक भाषा का अपना सम्मान होना चाहिए, हर एक भाषा का अपना स्थान होना चाहिए। हर एक को आप देखिए कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में निकल करके आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले कक्षा 5 तक का पूरा पढ़ाई स्थानीय भाषा में, हमारा जो स्थानीय राज्य की भाषा है उस भाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चा जब तक अपनी भाषा को नहीं समझेगा, इसे मदर टंग कहते हैं, माँ की भाषा, जो हमारी माँ है उसकी भाषा जब तक आप अपनी मदर को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरे को कैसे समझेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि 3 भाषाएं, एक तो अपनी खुद की भाषा होगी, चाहे मलयालम होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, या आपकी दूसरी भाषा हिंदी भाषा हो सकती है, राजभाषा जो हमारी, जो कि सब कुछ जोड़ती है। अभी चौहान जी ने कहा कि इतने करोड़ों की संख्या में, अगर आप देखें तो हमारे हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं होगा जहां लोग हिंदी ना बोलते हो। पहले तो बहुत पहले जब हम पढ़ते थे, और मैं जब पहले बार चेन्नई या मद्रास गया था, उसमें चेन्नई मद्रास कहते थे, मद्रास गया तो बड़ा मुश्किल होता था हिंदी को लेकर के। लेकिन आज आप चेन्नई में भी जाइए, तमिलनाडु, केरला में जाइए, वहां भी लोग हिंदी जानते हैं। तो हिंदी को इस प्रकार से आज हिंदी का दुनिया, हिंदुस्तान भर में बढ़ा है कि सब जगह लोग उसको पहचानने लगे। तो वो एक राजभाषा, सबको जोड़ने वाली भाषा है। मैं यहाँ एक दूसरी वाकया में जोड़ना चाहूंगा आपको। मैं अभी थोड़े दिन पहले, और पहले भी जा चुका हूं, अरुणाचल प्रदेश गया था। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइबल ग्रुप्स है, और हर कोई बहुत प्यारी हिंदी बोल रहा था, उनकी अपनी खुद की भाषा है, लेकिन इतनी बढ़िया क्लिष्ट हिंदी भाषा वो बोल रही थी, बढ़िया, क्योंकि बिल्कुल उसको कर्णप्रिय, जिसको कहते हैं कान को बहुत प्रिय होती, ऐसी भाषा बोल रहे थे। तो मुझे ऐसे ही, मैं किसी से बातचीत कर रहा था तो उनसे पूछा कि भाई आप लोग इतनी अच्छी हिंदी क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मुझे भारत सरकार के सचिव के रूप में या और तमाम सारी जिम्मेदारी के रूप में तभी तमाम सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, नज़दीक से देखने का मौका मिला। लेकिन जो भाषा की मधुरता, जो भाषा की जो सुंदरता मुझे अरुणाचल प्रदेश मिली, वो भाषा की सुंदरता सब जगह नहीं मिली। सब लोग बोलते हैं, तो वो कैसे? तो लोगों ने कहा कि साहब हमारी तो हर एक जितने भी ट्राइबल ग्रुप है, हर एक की अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन ये सारी भाषाएं सब लोग कैसे एक दूसरे से बात करेंगे? वो हिंदी में बात करेंगे। मैंने सोची कि अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने में हिंदी का इतना बड़ा रोल है, तो जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ रहा है, वैसे पूरे देश को जोड़ने में हिंदी राजभाषा का इतना बड़ा महत्व है। और यही बात पंडित जी ने कही कि भाषा जो है, भाषा हमारी संस्कृति का अंग है, हमारी राष्ट्र की पहचान है। तो अगर भाषा को बढ़ाएंगे तो राष्ट्र की जो है, अगर हमारा जो देश जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उनका विजन है कि हमको 2047 जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो हम देश को विकसित भारत के रूप में देखेंगे। और भारत विकसित तब बनेगा जब हम अपने आप पर गर्व करेंगे, अपने आप को, अपनी भाषा को, जैसे उन्होंने पंच प्रण दिया विकसित भारत बनाने के, उस पंच प्रण में एक प्रण ये भी है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना।
और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी नहीं बोलना है या अंग्रेजी नहीं सीखना है। अंग्रेजी बिल्कुल सीखना, अंग्रेजी बहुत बोलना है, क्योंकि दुनिया में अगर आपको जाना है तो फिर अंग्रेजी आपको चाहिए, वो दुनिया की संपर्क भाषा है। लेकिन भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। और मैंने हर मंच पे, मैं लगभग 4.5 साल से ज्यादा अवधि में भारत सरकार का सचिव रहा, और किसी भी मंच पे मुझे अगर उद्बोधन करना पड़ा तो हमेशा मैं हिंदी में बात करता था, कभी भी अंग्रेजी में नहीं। क्योंकि मैंने महसूस किया कि दुनिया में मैं जब कहीं जाता हूँ, जापान जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, वहां लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तमाम सारे मंचों पे जो हमारे, जहाँ पे हमारा जो एक दो देशों के बीच में विचार विमर्श होता है, तो हम अंग्रेजी में बोलते थे और सामने वाला जो है हमारा ट्रांसलेट करके रशियन में बोल रहा है, उधर वाला रशियन बोल रहा है और रशियन को ट्रांसलेट करके वो अंग्रेजी बोल रहा है। जब हम लंच पे मिले तो हमने पूछा, भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था जो हमारा उनका लीडर था, हमने कहा जब इतनी अच्छी अंग्रेजी आप बोलते हो तो हम लोग क्यों बेवकूफ़ी, आप रशियन में बोल रहे हो और हम अंग्रेजी में बोल रहे हो, और हमारा ट्रांसलेट करे वो उसका ट्रांसलेट करे, और हम आधी बात कर पाते आधी बात नहीं समझ पाते, क्यों नहीं हम लोग अंग्रेजी में बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हमारा हर काम अपनी भाषा में होता है। और ये रसिया नहीं, रसिया में भी, जापान में भी, जर्मनी में भी, नीदरलैंड में भी, जहाँ जहाँ मैं गया हर एक देश में उनकी खुद की अपनी भाषा में ही वो सारा का सारा विचार व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको अपनी भाषा के ऊपर गर्व है। वो अंग्रेजी भी जानते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको संपर्क के लिए भाषा चाहिए। अगर उनकी वो भाषा है तो हम हिंदुस्तान में हिंदी को क्यों नहीं कर सकते। केवल इस नाते हमारी दिक्कत होती है कि हिंदी को हम इतना क्लिष्ट बना देते हैं। अगर आप जो भाषा का जो हमारी जो भाषा जो आप बता रहे थे कि हमारे चौहान साहब श्रम मंत्रालय में वहां पे, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कोशिश करिए कि हिंदी को सामान्य हिंदी, उतनी सारी क्लिष्ट हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी हिंदी जिससे हमारे तमिल भाई भी, हमारे मलयाली भाई भी, हमारे उड़िया के भी, हमारे हर लोगों को अपने आप समझ में आ जाए। उनको लगे कि हम अपनी भाषा के हम सोचते हैं, विचारते हैं, सपना देखते हैं, हर काम हिंदी में करते हैं, घर में सब काम हिंदी में करते हैं। जब मैं पहले बार भारत सरकार में 2002 में डायरेक्टर बनकर के आया था तो चिट्ठी आती थी किसी राज्य से हिंदी में, तो लोग उसको ट्रांसलेशन के लिए अंग्रेजी में भेज देते थे, फिर उसके बाद वो करके अंग्रेजी में करके भेजते थे। मैंने कहा भाई तुम सोचते घर में बोलते सबसे हिंदी में हो, लिखते हिंदी, सब कुछ काम हिंदी में करते हो, क्यों करते हो? तो साफ पद्धति बनी हुई। अब ये सिस्टम भारत सरकार में खत्म हो गया। अब वो सारा का सारा हिंदी में काम होता है, और एज ए सचिव मैं फाइलों पे नोटिंग अपनी हिंदी में किया करता था। तो ये जो हमें हिंदी के बारे में कि हिंदी को क्लिष्टा न करके, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मती शरणगुप्त जी ने तो यह कहा, जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा है, वो मृतक के समान है। माने अगर आपको अपनी भाषा पे अगर गर्व नहीं है तो क्या करेंगे? अपने माँ बाप पे गर्व नहीं तो क्या करेंगे? अपने माँ बाप को, ये तो भाषा तो हमारी माँ है। और जब जहाँ हिंदी है, वैसे ही जो पंडित जी का जो विचार है, कि पंडित जी का विचार ये कहते हैं कि अपनी भाषा और साथ में अन्य भाषाएं, और वही हमारी जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की त्रिभाषा फॉर्मूला है, ये कम से कम 2 भाषाएं हों। एक तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है, और वो हमारे संपर्क के लिए आवश्यक है। उनका जो विचार है, जो हमारा जो एक बने जो मानवता के बारे में, एकात्म मानववाद के बारे में जो पंडित जी का विचार है, वो कितना सुनहरा, कितना सुंदर विचार है, जो आज की डेट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो है उसी मंत्र से निकला हुआ मुझे लगता है, कि जिसमें हर एक को अंतिम पावदान का जो बैठा हुआ व्यक्ति है, हर एक को विकास की विचारधारा के साथ जोड़ देना है। क्योंकि वो कहते थे कि राष्ट्र जो है बनता है, जो आदमी है वो आदमी कोई आर्थिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका मूल्य उसके समझो, हर आदमी को समझो, हर आदमी के वैल्यू को समझो और उसको अपने देश के साथ जोड़ो। ये उनकी भावना थी, और उस भावना के साथ जुड़ करके आपने इतना प्यारा, मैं विपिन जी आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे हिंदी सम्मेलन होते हैं, लेकिन हिंदी सम्मेलन में बहुत सारे हिंदी के तमाम सारे मूर्धन्य हमारे लेखकों, कवियों के नाम पे बहुत सारी चीज़ होती हैं। आपने पंडित जी के नाम से करके देश को साथ, ऐसे मनीषी को साथ, अपने देश की उस भावना को आपने आगे बढ़ाने के लिए और जन जन तक, दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। मैं आप सारे लोगों को, आप जो तमाम सारे लोग हैं, आपसे यही बात करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी के लिए क्या कर सकते हो। आप जितना प्रचार प्रसार, जो भी माध्यम मिले, आप ऐसा नहीं हिंदी किसी पर थोपना नहीं, वही हमारी शिक्षा नीति भी कहते हैं, थोपना किसी पे नहीं है। जो आसानी से, प्यार से सब कुछ चीजें हो सकती है, उसको करने की कोशिश करिए।
अगर आप करेंगे, कोई कह रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक है, हमको मंदिर के लिए बहुत सारा मिलता है, इसमें नहीं, आप मंदिर के माध्यम से हिंदी का प्रसार करिए ना। मैंने केरला में देखा है, जब मैं केरल में टूर पे गया, देखा कि तमाम सारे मंदिरों में हिंदी भाषा वहाँ पढ़ाई जाती है। आप करके देखिए, आप व्यवस्थाएं देखिए। विपिन जी को मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा। एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत आज निकली है, एक अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह जो हमारा होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, पूरे दुनिया में हमारे योगा के टीचर्स आज पहुंच गए हैं। मैं बहुतों को मैं खुद जानता हूँ। यहाँ से आज योगा जो पूरे दुनिया में उसका जिस प्रकार से प्रचलन हुआ है, उनको भी अपनी हिंदी का माध्यम जोड़ दीजिए, उनको जोड़िए, उनके नंबर को आप हिंदी के साथ जोड़ दीजिए। वो जैसे कि हमें बड़ा अच्छा लगा, बता रही थी इसके पहले जो है कि वहाँ पे कादम्बरी जी बता रही थी, जब वहाँ बैठे थे वहाँ पे कादम्बरी जी बता रही थी कि आप उसको 2-2, 4-4 शब्द हिंदी से जोड़ करके उनके जोड़िए। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह, जो अंतर्राष्ट्रीय योग से जो जुड़े हुए लोग हैं, तमाम सारे इनका डाटाबेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएगा डाटाबेस, उन सबको हिंदी से जोड़ दीजिए और वो हिंदी में अपना कुछ पाठ हिंदी में कराएंगे तो उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। और दूसरी चीज, आने वाले 8 और से लेकर 10 जनवरी, आप उड़ीसा की बात कर रहे थे, भुवनेश्वर की बात कर रहे थे कि आप सम्मेलन कराए, आने वाले 8 से 10 जनवरी के बीच जो 18वां हमारा जो है, जो इसको हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस होने जा रहा है भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी के बीच में। वहाँ पे दुनिया भर से हमारे लोग आएंगे। तो मुझे खुद जुड़ने का, मैं जब ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरनर हुआ करता था होम मिनिस्ट्री में, तो उसके तमाम सारे आपको जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने पैदा किया, मैंने उसको बनाया, मैंने पूरा इसके लिए, तो उससे मुझे जुड़ने का मौका मिलता था। उसमें कितनी ताकत होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका जो 8 से 10 जनवरी का जो कार्यक्रम है, वहाँ एक विश्व हिंदी परिषद का आप वहाँ पे एक स्टॉल तो लगाइए, लोगों को जोड़िए हिंदी शिक्षा के बारे में, हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप अपने देश में क्या कर रहे हैं, कोई किसी देश है, कोई किसी से कुछ नहीं कर रहा है, सोचेगा कि कम से कम आगे कर सकते हैं, आगे वो सोचने के लिए बाध्य होगा। तो अगर आप करेंगे तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। मैं और भी तमाम सारे तरीके हो सकते हैं, विपिन जी से मेरे बातचीत होती रहती है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप सारे लोगों को, जो आप अपना महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके दूर दूर से या पूरे देश के तमाम सारे इलाके से आप आए हुए, तमाम सारे राज्यों से आए हुए हैं, या तमाम सारे देशों से विदेशों से आप आए हुए हैं, आप सारे लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण एक अभियान इस अभियान का जुड़े हुए हैं। और इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने अभियान में सफल हो और आपकी सफलता वो हमारी जो हमारे देश की जो विकसित भारत की जो यात्रा है 2047 की, उस यात्रा में भी वो एक उसमें उसका लाभ मिलेगा। आप सबको एक बार दोबारा अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।